सूरज की सुनहरी किरणों से भी ज्यादा चमकती थी शहजादी महनूर की खूबसूरती। उसके रेशमी बाल जब महल की बालकनी से लहराते तो बाघ के मोर भी अपने पंख झुका लेते। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे नीलम की दो जड़ी हुई बूंदें। और मुस्कुराहट, ओह भूल जाइए, मुस्कुराहट तो जैसे उसके शब्दकोश में थी ही नहीं। महनूर एक तन्हा, ठंडी और अहंकारी रानी बन चुकी थी, अपनी रियासत नूरगढ़ की एकलौती वारिस। बचपन में सब कहते थे कि यह शहजादी एक दिन आसमान छुएगी, लेकिन किसे पता था वह अकेलेपन का आसमान छू लेगी। महल में कोई भी गरीब, फटेहाल या साधारण व्यक्ति उसके आसपास भी नहीं भटक सकता था। नौकर चाकरों को हुक्म था, जो गरीब की बू आए उसे महल के फाटक से बाहर फेंकवा दो। महनूर को हंसी, मजाक, प्यार, दोस्ती कुछ भी नहीं सुहाता था। वह चुप थी और उसकी तन्हाई उसके चारों तरफ एक बर्फीली दीवार बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह अकड़ और घमंड यूं ही नहीं आया था। महनूर के भीतर की यह ठंडक एक पुराने जख्म की निशानी थी। कई बरस पहले जब महनूर केवल 10 बरस की थी, उसके माता पिता बादशाह फराज और मलिका रूही एक भयानक हादसे में मारे गए थे। रियासत के सबसे विश्वासपात्र मंत्री, जो महनूर के पिता के सबसे करीबी थे, वही असल में गद्दारी के दोषी निकले। मंत्री ने जादूगरों से मिलकर बादशाह फराज और मलिका रूही को एक जहरीले जादुई इत्र से मार डाला था। उस दिन के बाद से महनूर ने तय कर लिया, किसी पर भरोसा नहीं करना है। ना प्यार, ना दोस्ती, ना हमदर्दी, कुछ भी नहीं। महल की दीवारें भी चुप थीं। बाग के फूल भी अब महनूर के कदमों की आहट से मुरझा जाते थे। एक दिन जब महनूर अपने शाही बाग में अकेली घूम रही थी, तभी एक अजीब सी हरकत हुई। बगीचे में एक नौजवान उछलता कूदता, फिसलता, गुनगुनाता घूम रहा था, जैसे उसे किसी कायदे कानून का डर ही न हो। हटो, ये शाही बाग है, कोई बाजार नहीं, महनूर ने कड़कती आवाज में कहा। नौजवान ने पलटकर देखा और बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुराया। हुजूर, बाग तो आपका हो सकता है, लेकिन खुशबू तो सबकी है ना। ये सुनकर शहजादी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सिपाही, इसे बाहर निकालो, वो गर्जी, मगर नौजवान वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, जैसे उसे निकालने आए सिपाही नहीं, कोई नाचते भालू हों। महनूर ने नजरों को संकीर्ण किया। कौन हो तुम? कैसे घुस आए मेरे महल में? नौजवान ने हंसते हुए सिर झुकाया। नाम है जिया, काम है हंसाना, और जन्म से हूं धोबी का बेटा। महनूर ने नाक सिकोड़ ली, जैसे किसी गंदे फूल को सूंघ लिया हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वही जिया था जिसके साथ वह बचपन में मिट्टी में खेला करती थी, जिसके साथ किलकारियां मारी थीं, पर वक़्त ने उन मासूम यादों पर भी गर्द बिछा दी थी। जिया को महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जाते जाते भी वो मुस्कुराते हुए बोला, शहजादी साहिबा, कभी मौका मिले तो दिल की खिड़कियां खोलकर देखना, हवा बड़ी मीठी है बाहर। महनूर ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने लंबे घेरदार लिबास को समेटती हुई महल के भीतर चली गई। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी और दिल की धड़कनें, ना, दिल तो कब का पत्थर हो चुका था। वो अपने कमरे में आई, जहां दीवारें चुप थीं, पर्दे थमे थे और चांदनी उसकी तन्हाई पर चुपचाप आंसू बहा रही थी। लेकिन उसी रात जब महनूर अपनी शाही बालकनी में खड़ी होकर सितारों को घूर रही थी, तभी अचानक हवा में चमकदार कणों की बारिश शुरू हो गई। सुनहरी बूंदों जैसी छोटी छोटी चमकती रोशनियां उसकी आंखों के सामने मंडराने लगीं। ये क्या तमाशा है, महनूर ने चौंकते हुए सोचा। अचानक उन चमकती बूंदों के बीच से एक नन्हा सा दरवाजा खुला, बिल्कुल हवा में। उस दरवाजे से निकली एक चमचमाती परी, सफेद पंख, चांद जैसी मुस्कुराहट और रेशमी नीली पोशाक में लिपटी हुई। शहजादी महनूर। परी की आवाज मोती की बूंदों जैसी थी। मैं परी लोक से आई हूं, तुम्हारे लिए एक संदेश है। महनूर ने भौहें चढ़ा लीं। मुझे न परी में दिलचस्पी है, न उसके संदेश में, निकल जाओ यहां से। परी हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे घंटियों की मस्ती। भले ही तुम इनकार करो, पर भाग्य ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे साम्राज्य पर एक तिलिस्मी साया मंडरा रहा है। अगर तुमने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला तो सब कुछ मिट जाएगा। शहजादी ने मुंह फेर लिया। डराओ मत मुझे, मैं नूरगढ़ की रानी हूं। मैं अकेली ही काफी हूं।
परी ने अपनी छड़ी से एक नीली रेखा हवा में खींची। अगले ही पल महनूर के सामने वह खौफनाक मंजर उभरा। उसका महल राख बन चुका था, उसके लोग चीख रहे थे और आसमान में अंधेरे का एक विकराल चेहरा हंस रहा था। ये तुम्हारा भविष्य है, अगर तुमने दिल से नफरत नहीं मिटाई। परी की आवाज गंभीर हो गई। कौन है ये अंधेरा? महनूर ने घबराकर पूछा। परी ने धीमे से कहा, जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा था वही अब तुम्हें भी मिटाना चाहता है। उसका नाम है जाफर जादूगर। यह सुनते ही महनूर के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसका सारा घमंड एक पल को दरक गया। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? महनूर ने पहली बार विनम्र होकर पूछा। परी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकती हूं जब तुम अपने पुराने दोस्त को पहचानो, उसे अपनाओ और अपने दिल को हल्का करो। पुराना दोस्त? महनूर ने सोचा। तभी अचानक उसे जिया की वो मासूम सी मुस्कुराहट याद आई। कहीं वही तो नहीं? परी ने जाते जाते एक सुनहरा पत्थर उसके हाथ में रख दिया। यह है दिल पत्थर। जब भी सच्ची मुस्कान तुम्हारे आसपास होगी, ये पत्थर चमक उठेगा। तभी तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होगी। और फिर परी गुम हो गई। चमकती बूंदें बिखर गईं जैसे सपना टूटा हो। महनूर के हाथ में अब भी वह चमकता पत्थर था और उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा था। क्या वाकई मैं इतनी अकेली हूं जितना मैंने खुद को बना लिया है? सुबह का सूरज ज्यों ही महल की ऊंचाइयों को चूमने लगा, महनूर ने एक नई बेचैनी अपने भीतर महसूस की। वो दिल पत्थर उसकी हथेली में कस कर पकड़ा था, जैसे वहीं उसे सारी परेशानियों से बचा लेगा। पुराना दोस्त, उसके दिमाग में यही शब्द घूम रहा था। इसी सोच में डूबी वह महल के पिछवाड़े बनी गुलाबों की बगिया में जा पहुंची, जहां नहर के किनारे वहीं जिया, यानी वो मजाकिया नौजवान, कपड़े धोते हुए अपनी अनोखी आवाज में गाने गा रहा था। मजनू भी रोए, शीरीं भी रोए, जब धुले कपड़े धूल से धोए। महनूर ने उसे घूरा। ये नौटंकी कहीं का, यही तो था कल रात का बेशूर लड़का। जिया ने उसे देखा और तुरंत हाथ से सलाम ठोका। सलाम आलिकुम शहजादी साहिबा। कपड़े भी धोते हैं, गम भी धोते हैं, चाहो तो दिल भी धो दें। महनूर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे मजाक करो? लेकिन जैसे ही उसने दिल पत्थर की ओर देखा, वो पत्थर हल्की सी चमकने लगा। क्या? महनूर हड़बड़ा गई। क्या ये वही सच्ची मुस्कान थी जिसके बारे में परी ने कहा था? महनूर ने खुद को संभाला। तुम्हारा नाम क्या है? उसने रूखेपन से पूछा। जिया, लड़के ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। मतलब जो हर दुख में भी जिए। महनूर का दिल एक पल को कांपा, लेकिन उसने जल्दी से अपने कठोर चेहरे को वापस पहन लिया। यहां से चले जाओ, मुझे गरीब, मजाकिया और गंदे लोगों से नफरत है। जिया ने कंधे उचका दिए। ठीक है शहजादी साहिबा, पर एक दिन आप खुद मेरी हंसी के पीछे भागेंगी। ये कहते हुए जिया वापस कपड़े धोने लगा, मानो दुनिया की कोई चिंता उसे न हो। महनूर ने पलटते हुए सोचा, अजीब लड़का है, न डरता है न शर्माता है। पर तभी एक और रहस्य सामने आया। गुलाबों की बगिया के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, एक परी की मूर्ति। महनूर ने पहले कभी उस मूर्ति को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे महनूर उसके पास पहुंची, उसने देखा कि मूर्ति के नीचे एक लकीर में कुछ खुदा हुआ है। जिस दिन शहजादी दिल से मुस्कुराएगी, उसी दिन पहला दरवाजा खुलेगा। महनूर के दिल में हलचल मच गई। पहला दरवाजा? कैसा दरवाजा? क्या यह परीलोक का रास्ता है? उसी पल बगिया में तेज हवा चली और महनूर के चारों तरफ गुलाबों की पंखुड़ियां बिखर गईं। उन पंखुड़ियों में से एक छोटी सी चिट्ठी उसके हाथ में आ गिरी। चिट्ठी पर लिखा था, पहला रहस्य, तुम जिस पर सबसे हंसोगी वही तुम्हें तुम्हारे माता पिता की मौत का सच बताएगा। महनूर सन्न रह गई। मतलब जिया? उसके मन में हलचल थी, लेकिन घमंड और दर्द की मोटी दीवारें उसे रोक रही थीं। नहीं, मैं उसके सामने कैसे झुक सकती हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन नियति के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था, क्योंकि दूर से जिया उसे देखकर फिर से हंस पड़ा था। शहजादी जी, इतने गुस्से में रहोगी तो चेहरा जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आइए एक हंसी की कसरत कर लेते हैं। और न चाहते हुए भी महनूर के होंठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आ गई, बस एक पल के लिए।
पर उसी पल गुलाबों की बगिया के बीच जमीन हिलने लगी। एक छुपा हुआ तहखाना प्रकट हो गया। गुलाबों की बगिया के बीच जमीन फटी थी। धूल का एक घना बादल उठा और जब वह बैठा तो सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। जंग लगा, टूटा फूटा और रहस्यमयी। महनूर घबराई। ये कहां से आया? जिया तो जैसे बच्चा बन गया था, आंखें चमकाते हुए बोला, ओ शहजादी साहिबा, ये तो कोई छुपा खजाना वाला सीन लग रहा है। चलो चलें, शायद सोने के लड्डू मिल जाएं। महनूर ने उसे घूरा। ये कोई मजाक नहीं है, गंवार। लेकिन भीतर कहीं डर की एक चिंगारी भी थी और जिज्ञासा की लपट भी। हिम्मत बांधकर महनूर ने दरवाजा खोला। कर्कश आवाज के साथ वह दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सामने अंधेरा पसरा पड़ा था, जैसे किसी पुराने जख्म की गहराई। जिया ने मस्ती से कहा, अगर कोई भूत प्रेत निकले तो शहजादी जी आप आगे रहना, मैं तो बस चिल्लाने के लिए हूं। महनूर ने उसे अनसुना किया और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां लंबी थीं, ठंडी, गीली और फिसलन भरी। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा है। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा एक बड़ा सा कमरा, जिसमें दीवारों पर अजीबो गरीब निशान बने थे। परी जैसी आकृतियां, तलवारें, ताज और एक बेहद डरावना चित्र जिसमें महनूर के माता पिता की तस्वीर बनी थी। उनके ऊपर एक काला धुंधला साया मंडरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? महनूर बुरी तरह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर एक सुनहरी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, सच की किताब केवल वही खोल सकता है जिसकी हंसी दिल से निकली हो। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तो साफ है शहजादी जी, आपको मुझ पर हंसना ही पड़ेगा। महनूर ने गुस्से से आंखें तरेरी। मैं किसी मजाकिया गरीब लड़के पर नहीं हंसूंगी। लेकिन अंदर से उसे एहसास हो गया था कि रास्ता बस एक ही है, हंसी। जिया ने एक पैर पर नाचते हुए एक और फुलटू मजाकिया हरकत की। अगर आप ना हंसें तो मैं यहां से फिसलकर सीधा आपकी गोदी में गिरूंगा। और इतना कहकर सच में वह फिसल गया। ढप से सीधे महनूर के सामने गिरा। बाल उलझे हुए, कपड़े गंदे। महनूर खुद को रोक न सकी। उसकी हंसी छूट गई, पहली बार, दिल से, बिना किसी घृणा के। और उसी पल किताब ने खुद ब खुद चमकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे और एक रहस्य खुला। शहजादी महनूर के माता पिता की हत्या एक काले जादूगर जाफर ने की थी। वह जाफर जो एक समय बादशाह का सलाहकार हुआ करता था, लेकिन सत्ता के लालच में उसने उन्हें जहर देकर मार दिया। उसकी असली ताकत परी लोक से चुराई गई शक्तियां थीं। महनूर की आंखों में आंसू आ गए। तो यही सच था? वही जाफर जिसने मेरे माता पिता को छीना? जिया ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आप अकेली नहीं हैं शहजादी जी, अब से मैं आपके साथ हूं, हर लड़ाई में। महनूर ने पहली बार उसे बिना घृणा के देखा, एक सच्चा दोस्त, एक साथी। पर तभी तहखाने के कोने से एक भयावह गड़गड़ाहट उठी। दीवार पर बना एक चित्र हिलने लगा और उसमें से एक डरावना चेहरा निकला, आग जैसी आंखों वाला। जाफर का साया। महनूर बुदबुदाई। साया डरावनी आवाज में बोला, अगर सच जानना चाहती हो तो परीलोक में आओ, लेकिन याद रखना वहां हर कदम मौत का खेल है। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। तहखाना फिर से वैसा ही शांत और डरावना हो गया। महनूर और जिया एक दूसरे को देखते रह गए। अब उनकी अगली मंजिल तय थी, परीलोक। तहखाने से बाहर निकलते ही हवाओं में अजीब सी सरसराहट घुल गई थी। चांदनी भी जैसे थरथरा रही थी और फूलों ने अपने चेहरे झुका लिए थे। जिया ने घबराते हुए कहा, शहजादी जी, कहीं हमें जिंदा तलाशी ना देनी पड़े वहां पहुंचने के लिए। महनूर, जो अब तक खुद को बहुत मजबूत मानती थी, अचानक अजीब से डर में गिर गई। पर अब पीछे लौटना नामुमकिन था। परीलोक में जाना ही था। अगली सुबह दोनों ने अपने सफर की तैयारी की। महनूर ने एक सुनहरी तलवार उठाई, वही जो उनके महल में पीढ़ियों से एक रक्षक के तौर पर रखी थी। जिया ने क्या उठाया? एक पोटली जिसमें ढेर सारे खाने के सामान के अलावा 2 ढोलक, 3 बांसुरी और एक तिरछी टेढ़ी टोपी। क्या ये सब परीलोक में ले जाना जरूरी था? महनूर ने ताज्जुब से पूछा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रास्ते में परी लोग नाचे तो संगीत कौन देगा? मैं।
महनूर ने पहली बार थोड़ी मुस्कुराहट से उसकी बात सुनी, हल्की सी पर सच्ची मुस्कान। सूरज सिर पर था जब दोनों जंगल जुनून पहुंचे, वही जंगल जो परीलोक के दरवाजे की रक्षा करता था। पेड़ ऐसे ऊंचे थे कि लगता था आसमान को चूम रहे हों, और घास इतनी घनी कि हर कदम डूबता जाता था। तभी जिया ने झाड़ियों में कुछ चमकता देखा। लगता है परीलोक का घंटा यहीं कहीं बजने वाला है। महनूर ने गौर से देखा, एक चमचमाता हुआ झरना जिसकी धाराएं हवा में उठती थीं और उनमें इंद्रधनुषी रंग बिखरते थे। झरने के नीचे एक विशाल चमचमाता दरवाजा था। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, दिल से सच्चे और हंसी से सजे ही इस द्वार को पार कर सकते हैं। महनूर ने झुंझलाते हुए कहा, हर बार हंसी हर बार मजाक, मैं कोई जोकर नहीं। जिया ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर शहजादी जी, आपकी महानता यहीं तक थी। अब से मैं ही महाराज जिया सिंह बनूंगा। इतना सुनते ही महनूर के मुंह से अचानक एक जोरदार ठहाका निकल गया, जैसे बरसों से बंद हंसी का बांध टूट गया हो। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खिसकने लगा। सामने थी एक अलग ही दुनिया, चमकते पेड़, उड़ती नदियां, बात करती तितलियां और बादलों पर दौड़ते हिरण। वाह, ये तो जैसे सपनों का मेला है, जिया चिल्लाया। लेकिन तभी एक सुनहरी धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई, हवा में तैरती, इत्र जैसी खुशबू बिखेरती हुई। वह थी परी सहर। सहर के बाल चांदी जैसे थे, आंखें गहरी नीली और मुस्कान इतनी प्यारी कि फूल भी शर्मा जाए। उसने मधुर आवाज में कहा, शहजादी महनूर और जिया, तुम्हें परीलोक में आने की अनुमति दी जाती है। लेकिन याद रहे, परीलोक सिर्फ सुंदरता का नहीं, बलिदान और चुनौतियों का भी घर है। महनूर ने गंभीरता से सिर झुकाया। हमें सच जानना है। मेरे माता पिता के हत्यारे जाफर को रोकना है। सहर ने चौंक कर देखा। जाफर? वह तो परीलोक से चुराई गई ताकत का मालिक बन चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो ना सिर्फ तुम्हारा राज्य बल्कि पूरा संसार तबाह हो जाएगा। जिया ने तुरंत कहा, घबराइए मत परी जी, हमारे पास एक अजीब सा हथियार है, मेरी हंसी। सहर हंस दी। तुम्हारी हंसी ही इस लड़ाई में सबसे बड़ा जादू बनेगी जिया। लेकिन तब अचानक परीलोक की जमीन कांपने लगी। आसमान लाल हो गया, बादलों से काले साए नीचे उतरने लगे। सहर ने डरते हुए कहा, यह तो जाफर की काली सेना है। वह जान चुका है कि तुम आ चुके हो। महनूर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तो आओ, खेल शुरू करें। और इस तरह परीलोक में शुरू हुई एक अद्भुत, जादुई, खतरनाक और रहस्यमयी यात्रा, जहां हर कदम पर थे जादूगर, तिलिस्म और छुपे हुए 10 बड़े रहस्य। धरती थरथरा रही थी। आसमान से उतरते काले साए गूंजते हुए चीख रहे थे। जिया का चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने टोपी को टेढ़ा करके कहा, कोई बात नहीं, भूत हो या प्रेत, मेरा मजाक ऐसा मारूंगा कि हंसते हंसते वापस भागेंगे। महनूर ने तलवार को अपनी कलाई पर घुमाया। जिया, यह समय मजाक का नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ा सा कुल्फी जैसे दिखने वाला भूत उनके सामने आ गया, और वो ठंड के मारे कांपते हुए बोला, मैं जाफर की सेना का चौकीदार हूं। जिया ने बिना मौका गंवाए कहा, तो कुल्फी भूत जी, एक दही बड़े टाइप सवाल है, आपकी नौकरी पक्की है या ठेके पर? कुल्फी भूत हक्का बक्का रह गया। वह लड़ाई की मुद्रा में था, पर हंसी रोकते रोकते वो फटाक से फर्श पर गिर गया। सहर परी मुस्कुराई और फुसफुसाई, देखा, यही है जिया की हंसी का जादू। लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी था। जैसे ही वे झरने के पार पहुंचे, एक भयानक दैत्य सामने आ गया। उसका शरीर लोहे जैसा था और हर कदम पर धरती कांपती थी। सहर परी ने बताया, यह लोहमुख है। पहला रहस्य इसी के पास छिपा है। महनूर ने तलवार को कसकर पकड़ा, लेकिन लोहमुख ने कहा, जो मुझसे पहला सवाल हल करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना यहीं लोहे के पत्थर बन जाओगे। सवाल था, वो कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? महनूर सोचने लगी। जिया ने तुरंत चुटकी ली, मेरी जेब का खजाना। पर फिर उसने खुद ही जवाब दिया, ख्वाब टूटते हैं पर आवाज नहीं करते। लोहमुख हंसा और बोला, बिल्कुल सही। लो, पहला रहस्य सुनो। तुम्हारे माता पिता को जाफर ने नहीं मारा था अकेले। उसके साथ एक अदृश्य जादूगरनी भी थी, जो परीलोक से निष्कासित की गई थी। महनूर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
तो एक और दुश्मन? सहर परी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, उसे स्याह परी कहते हैं। वह परी लोक की सबसे डरावनी शक्ति थी। अब महनूर और जिया को न सिर्फ जाफर से बल्कि स्याह परी से भी भिड़ना था। और यह तो बस शुरुआत थी। जिया ने सिर खुजाते हुए कहा, मतलब अब दो दो झगड़े? भाई, मैं तो पहले ही 2 दिन से नहाया नहीं था, अब तो पसीने से बाल्टी भर जाएगी। सहर परी मुस्कुरा दी। चलो, अब तुम्हें अगला रास्ता तय करना है, रहस्यमयी वनों का। वहां हर पेड़ के पीछे एक राज छिपा है और वहीं दूसरा रहस्य भी मिलेगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे, झाड़ियों से आवाजें आ रही थीं। हवा में अजीब सा संगीत था, कभी मीठा, कभी डरावना। तभी जिया को एक प्यारा सा खरगोश दिखा जो कान में सोने की बालियां पहने था। उसने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन खरगोश बोला, पकड़ोगे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। जिया तो वैसे भी अब बोलने वाले जानवर से डरने की हालत में था। उसने सीधा अपनी ढोलक उठाई और बजा दी, ढप्पा ढप्पा ढप्पा। खरगोश हंसते हुए बोला, चलो, तुम पास हुए, अब सुनो अगला सुराग। छुपा हुआ सुराग। रात के तीसरे पहर चांद की परछाई में तुम्हें मिलेगा सच्चा मार्गदर्शक, लेकिन वह मार्गदर्शक इंसान नहीं होगा। महनूर और जिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इंसान नहीं तो फिर कौन? परी, जानवर, या कोई आत्मा? रात गहरा रही थी, चांदनी और भी तेज हो रही थी। संसार रहस्यों से भरने लगा था और सफर तो अब बस शुरू हुआ था। चांद की परछाई और दूसरा रहस्य। रात के तीसरे पहर का समय था। चांद आसमान में एक जादुई कटोरी की तरह चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी जमीन पर किसी जादुई कालीन की तरह बिछी थी। हर ओर गाढ़ा सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ बड़ा घटित होने का इंतजार कर रहा हो। महनूर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और जिया ने अपनी बेल्ट टाइट की, क्योंकि जिया का मानना था कि ढीली बेल्ट और ढीले रिश्ते दोनों मुसीबत बुलाते हैं। सहर परी ने धीरे से फुसफुसाया, याद है ना, चांद की परछाई में तुम्हें अपना मार्गदर्शक मिलेगा, पर उसे पहचानना आसान नहीं होगा। जिया ने मजाकिया अंदाज में आंख मारी। कोई बात नहीं परी बहन, मैं तो वैसे भी हर परछाई को देखकर हेलो बोल देता हूं, पहचान अपने आप हो जाएगी। वे चुपचाप आगे बढ़े, एक झील के किनारे पहुंचे जो चांदनी में बिल्कुल शीशे जैसी चमक रही थी। झील की सतह पर अचानक एक परछाई उभरी, पर यह परछाई इंसान जैसी नहीं थी। वह एक नन्हा सुनहरा पंखों वाला जीव था जो हौले से हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। महनूर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? वह प्यारा सा जीव बोला, मैं नूरटिंक हूं, परीलोक का भटका हुआ प्रहरी और तुम्हारा मार्गदर्शक भी। जिया ने फुसफुसाकर महनूर से कहा, कमाल है यार, अगर स्कूल में ऐसे गाइड होते तो मैं आज डॉक्टर नहीं, ड्रैगन मास्टर होता। नूरटिंक ने कहा, मैं तुम्हें दूसरे रहस्य तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें सच की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अगर झूठ बोले तो हमेशा के लिए चांद की परछाई में खो जाओगे। महनूर ने गर्दन ऊंची की, मैं सच्चाई से डरती नहीं, पूछो जो पूछना है। जिया ने जल्दी से जेब टटोली और बुदबुदाया, कहीं चांद की परछाई में फंस गया तो कौन सी कंपनी मेरा मोबाइल रिचार्ज करेगी? नूरटिंक ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम अपने गुस्से पर काबू पा सकती हो जब तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे बड़ी गलती सामने लाई जाए? महनूर का चेहरा कठोर हो गया, पर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हां। नूरटिंक मुस्कुराया और उसके पंखों से एक चांदी की धूल निकली। सही उत्तर। अब दूसरा सवाल आया, क्या तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार कर सकोगी, भले ही वह तुम्हारी घृणा का कारण रही हो? महनूर थोड़ी देर चुप रही, फिर आंखें बंद करके बोली, हां। चांद की रोशनी एकदम तेज हो गई। नूरटिंक ने अपने नन्हे हाथों से एक जादुई पुस्तक निकाली, सुनहरी जिल्द वाली। उस पर लिखा था, महनूर की किस्मत का ग्रंथ। नूरटिंक ने किताब खोली और बोला, दूसरा रहस्य, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए एक खतरनाक सौदा किया था। उन्होंने अपनी जान देकर जाफर और सियाह परी से एक अनकही सच्चाई को छुपाया था। वो सच्चाई आज भी तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपी है। महनूर ने आंखें भींच लीं। जिया ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई।
कोई बात नहीं बहन, चाहे जितना बड़ा रहस्य हो, मिल के फोड़ेंगे, जैसे गरम समोसे को। अब उन्हें अगला कदम उठाना था। ब्रह्मलोक में प्रवेश। ब्रह्मलोक एक ऐसी जगह जहां हर चीज दिखती कुछ और है, होती कुछ और है, जहां हर रास्ता आपको खुद से लड़ने पर मजबूर करता है। और वहीं मिलेगा तीसरा रहस्य। जिया ने हिम्मत बंधाई। चल महनूर, डर को धोकर सुखा देंगे, क्योंकि असली नायक वही है जो डर को भी हंसी में उड़ा दे। और फिर वे चांद की परछाई छोड़कर जादू और रहस्यों से भरे ब्रह्मलोक की ओर बढ़ चले। ब्रह्मलोक का दरवाजा साधारण नहीं था। वह एक उल्टी दिशा में घूमता हुआ, धुंध से बना, हमेशा बदलता दिखता दरवाजा था। उसके सामने खड़े रहना ही एक चुनौती थी। कभी वह सुनहरा दरवाजा बनता, कभी फौलाद का, तो कभी लगता जैसे वो दरवाजा था ही नहीं। जिया ने कान खुजाते हुए कहा, इस दरवाजे को देख के तो मेरे दिमाग का वाईफाई भी घूम गया। भाई, अंदर जाएंगे तो क्या हम खुद भी बदल जाएंगे? महनूर ने गंभीर स्वर में कहा, जो सच में मजबूत होगा वही अपनी असली पहचान बचा पाएगा, बाकी खुद को भूल जाएगा। नूरटिंक ने आखिरी चेतावनी दी, याद रखना, यहां तुम्हारे डर तुम्हारे सामने साकार रूप में आएंगे। अगर उन्हें पहचान नहीं पाए तो हमेशा के लिए भ्रम में खो जाओगे। जिया ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं परी भाभी, मैं तो अपने डर से भी मजाक कर लूंगा। हाउ आर यू मिस्टर डर कहकर चाय पिलाऊंगा। महनूर हल्के से मुस्कुराई, शायद बहुत समय बाद पहली बार। वे दरवाजे में घुसे। अंदर का संसार, ना जमीन थी ना आसमान, सिर्फ रंग बिरंगे धुएं की लहरें थीं जो तरह तरह के दृश्य बनाती थीं। हंसी, चीख, युद्ध, मोहब्बत, धोखा, सब एक साथ। अचानक महनूर के सामने उसकी मां का चेहरा उभरा। मां बिलख रही थी और कह रही थी, महनूर, कभी किसी गरीब को मत देखना, वो तुम्हारी बर्बादी का कारण है। महनूर पीछे हटी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिया ने उसका हाथ पकड़ा। भरोसा रख, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। तभी एक और भयानक दृश्य आया। एक जादूगर, स्याह परी का साथी जाफर, उसके मां बाप पर वार कर रहा था। और फिर वो आवाज आई, अगर तुम्हें बचाना है तो राजगद्दी छोड़ दो। लेकिन उसके मां बाप ने इनकार किया था और जान दे दी थी। महनूर की आंखों में आंसू भर आए। इतने सालों से जो गुस्सा, जो नफरत उसके दिल में पल रही थी, वह दरअसल उसके माता पिता की कुर्बानी से जुड़ी थी। वे उसे बचाने के लिए खुद मिट गए थे। और तभी एक उजाला हुआ। नूरटिंक ने चमकते शब्दों में तीसरा रहस्य प्रकट किया। तीसरा रहस्य, तुम्हें गरीबों से नफरत करना सिखाया गया था ताकि तुम अपने असली मित्र को कभी पहचान ना सको। तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा बचपन का दोस्त एक गरीब परिवार से था। उसे दूर करना ही जाफर और स्याह परी की योजना थी। महनूर एकदम कांप गई। उसने जिया की तरफ देखा। उसकी मुस्कान, उसका अपनापन, उसकी दोस्ती, सब एकदम सच्चा था। क्या जिया वही बचपन का साथी हो सकता था? जिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चल रानी जी, डर की चाय पी ली, अब चलें अगली गली। महनूर ने उसका हाथ थाम लिया। शायद पहली बार किसी गरीब के बेटे का हाथ जिसमें नफरत नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। ब्रह्मलोक पीछे छूट गया। अब उन्हें आगे बढ़ना था अलम रहस्य की घाटी में, जहां चौथा रहस्य इंतजार कर रहा था। लेकिन जाफर और स्याह परी भी अब पूरी ताकत से उनके पीछे लग चुके थे और उनके हाथ में था एक ऐसा तिलिस्मी आईना जो महनूर की सारी कमजोरियां दिखा सकता था। ब्रह्मलोक के तूफानी बादलों से निकलते ही एक काली सुनहरी घाटी के सामने आ खड़े हुए, जिसका नाम था अलम रहस्य की घाटी। यह घाटी साधारण नहीं थी। यहां पत्थरों पर अजीबो गरीब चित्र उकेरे हुए थे। कहीं स्याह परी का चेहरा, कहीं खून से सनी तलवारें, तो कहीं टूटी हुई ताजपोशियां। जिया ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, लगता है यहां तो हर दीवार बोलती है। बस कहीं अचानक कोई दीवार पंजाबी में गाना ना गाने लगे। महनूर का मन अब थोड़ा हल्का हो चला था। पहली बार उसने जिया की मजाकिया बात पर होठों पर हल्की मुस्कान आने दी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह घाटी खतरनाक रहस्यों से भरी थी। जैसे ही वे घाटी के अंदर बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी। आसमान से आग के गोले गिरने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, जो सत्य से भागेगा
उसे भ्रम की जंजीरें जकड़ लेंगी। जो भय को गले लगाएगा वह खुद अपना कातिल होगा। नूरटिंक ने तेजी से जादुई धूल उड़ाई और बोली, सावधान रहो, ये घाटी तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां दोहराएगी। अचानक सामने प्रकट हुआ स्याह परी का सबसे खतरनाक रक्षक डामार्क। डामार्क एक तिलिस्मी राक्षस था, आधा इंसान आधा धुआं। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं और उसकी आवाज जैसे बर्फ में डूबी हुई तलवार थी। डामार्क गरजा, महनूर, या तो गद्दी छोड़ो या हमेशा के लिए इस घाटी में कैद रहो। जिया ने झट से कहा, भाई साहब, बगैर न्योते शादी में घुसने वाले लग रहे हो। पहले मिठाई खाओ फिर धमकी देना। डामार्क ने गुस्से में अपनी तलवार घुमाई। पूरा आसमान बिजली की तरह चमका। महनूर ने हिम्मत दिखाई। उसने तलवार खींची और जिया के साथ मिलकर डामार्क से भिड़ गई। जिया अपनी ठिठोली के साथ लड़ी। भाई, तलवार से ज्यादा चोट तो तेरी बदबू कर रही है। डामार्क क्रोधित हो गया और एक जबरदस्त वार किया। महनूर ने अपने दिल की पूरी ताकत लगाकर उसे रोका और तभी घाटी में चौथा रहस्य चमका। तुम्हारा दिल सच्चा रहेगा तो जादू भी तुम्हारा सेवक बन जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर गलतफहमी रही तो जादू तुम्हें ही निगल जाएगा। महनूर की तलवार अचानक नीले उजाले से चमकने लगी। जिया के दिल की सच्चाई से उसे भी शक्ति मिल रही थी और मिलकर एक झटके में उन्होंने डामार्क को धुएं के गुब्बार में बदल दिया। घाटी फिर से शांत हो गई। आगे बढ़ते हुए जिया ने मजाक किया, बचपन में हम पत्थर से गोटियां खेलते थे, अब देखो राक्षस से जादू खेल रहे हैं। इसी को कहते हैं करियर में तरक्की। महनूर ने हंसी दबाते हुए कहा, चुप कर, वरना अगली बार कोई चप्पल का राक्षस आएगा तुझे खाने। और पहली बार दोनों ने एक साथ खुलकर हंसी बांटी। लेकिन दूर कहीं स्याह परी और जाफर ने अपनी काली किताब में एक और चाल लिखनी शुरू कर दी थी। अब वो उनके रास्ते में भेजने वाले थे सबसे खतरनाक जादूगरनी, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांपती थी, रक्सा बानो। स्याह परी और जाफर ने अपनी काली किताब में अपना अगला कदम रखा। अब तक वे महनूर और जिया को कई उलझनों में डाल चुके थे, लेकिन अब खेल बदलने वाला था। रक्सा बानो, जो एक जादूगरनी थी, उसके पास ऐसे शक्तिशाली मंत्र थे कि वे जिनको छूती थीं वह या तो पागल हो जाते थे या फिर उनका अंत होता था। रक्सा बानो का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है, जिया ने कहा, आंखें फैलाकर। महनूर ने उसे चुप कराते हुए कहा, हमने इस घाटी से बाहर निकलने की कसम खाई थी। अगर डर से पीछे हटे तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। जिया और महनूर आगे बढ़े ही थे कि तभी एक अजीब सी हवा आई। वह हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे सर्दी का एक तूफान हो जो भीतर तक समा जाए। और फिर वह आई, रक्सा बानो। वह एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक जादूगरनी थी। उसके बाल काले जैसे रात की कालिमा और उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा थी जैसे आग की लपटें। उसकी हंसी में ऐसा असर था जैसे कोई हड्डियों तक उतर जाए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? रक्सा बानो की आवाज में शक्ति और रहस्यमयता थी। मुझे क्यों आकर चिढ़ा रहे हो? जिया ने मजाक करते हुए कहा, क्या आप हमारी ऐसी मशीन बनेंगी? ठंडा ठंडा, कूल कूल। रक्सा बानो हंसी में फटी, फिर उसकी आंखों से एक जादुई रोशनी निकली। तुम दोनों को मैं बस एक पल में खत्म कर सकती हूं, लेकिन मुझे तो मजा तब आएगा जब तुम लोग खुद से हार जाओ। महनूर ने अपनी तलवार खड़ी की। उसकी आंखों में जोश था, लेकिन रक्सा बानो ने एक जादुई इशारे से उसे एक दीवार में बदल दिया। अब तुम क्या करोगी? रक्सा बानो ने एक हंसी में पूछा। जिया ने अपना हाथ उठाया और कहा, खुश रहो जादूगरनी बहन, अब तुमसे मजाक करूंगा। जिया ने चुटकुला सुनाया और रक्सा बानो थोड़ी देर के लिए चौंकी। तुम मेरी ताकत का मजाक उड़ा रहे हो? रक्सा बानो बोली। उसकी आंखों में गुस्सा था। अच्छा, तो ये मजाक करने वाला ही तुम्हारा आखिरी पल साबित होगा। सभी ने एक पल में महसूस किया कि रक्सा बानो के पास एक बहुत खतरनाक जादू था। वह किसी को अपनी बातों और हंसी से खत्म कर सकती थी। महनूर ने ताबड़तोड़ प्रयास किया और जिया की मदद से रक्सा बानो को एक जादुई बंधन में जकड़ लिया। अब उन्होंने इस जादूगरनी के सामने एक और रहस्य की खुलासा किया। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत होती है। जब तुम खुद से डरते हो तो तुम्हारी शक्ति भी डर जाती है।
लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी शक्ति खुद तुम्हारे अंदर उठ खड़ी होती है। यह रहस्य महानूर के दिल को एक नई शक्ति से भर गया। अब वह जान चुकी थी कि उसे किसी भी जादूगरनी, राक्षस या स्याह परी से डरने की जरूरत नहीं थी। वह खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत थी। रक्षा बानो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी हंसी किसी खौफनाक ख्वाब की तरह गूंज रही थी। तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए रोका है। सच्चा युद्ध तो अभी बाकी है। और तभी वह धुएं में घुसी और गायब हो गई। अब महनूर और जिया को आगे बढ़ने का समय था, लेकिन रक्षा बानो का प्रकट होना एक संकेत था। वे जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है यार, ये तो सीन बदल गया। अब देखना अगले मोड़ पे कौन सा जादू आएगा। महनूर ने चुपचाप नजरें घुमा दी। हमेशा कुछ नया इंतजार कर रहा है, उसने कहा, लेकिन हमें किसी भी तरह से अपनी यात्रा पूरी करनी है। सच्चाई तो हम तक पहुंच चुकी है, अब हमें उसे ढूंढने का समय है। जिया और महनूर को शैतान का रूप बदले हुए देख चौंक जाना स्वाभाविक था, लेकिन उसकी बातों में जो खौफनाक सच्चाई छिपी थी वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। क्या तुम सच में यह मानते हो कि यह सब कुछ बस एक संयोग है? महनूर ने गहरी सांस ली और जिया से कहा, हमने कई बार सोचा था कि शैतान वह नहीं था जो हमें लगता था। अब वह हमें बताता है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में कोई और ही है। जिया ने नकारात्मक रूप में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो महनूर, हमें अब तक जो कुछ भी समझ आया वह सिर्फ एक झूठ था। लेकिन उस राक्षस का सामना करना जिसे वह कह रहा है, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। परी ने उन दोनों की बातों को सुना और फिर अपनी छड़ी को हवा में घुमा दिया, जिसे चारों ओर एक रोशनी की लहर दौड़ गई। तुम दोनों को यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए यह केवल एक जादुई लड़ाई नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, तुम्हारी पहचान की लड़ाई है। तुम जिस रास्ते पर चलने वाले हो वह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। तभी वह लड़का जिसे अब तक शैतान समझा जा रहा था धीरे धीरे अपनी असली पहचान में लौटने लगा। मुझे दुख है, उसने कहा। मैंने जितना भी किया वह सिर्फ अपने ही दुखों से मुक्ति पाने के लिए था। अब मुझे समझ में आया कि क्या करना चाहिए। तुम दोनों के साथ नहीं था तो मैं गलत था। जिया और महनूर के दिलों में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन परी ने चेतावनी दी, अब तुम दोनों को अपनी यात्रा पर निकलना होगा। राक्षस की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें उस खोए हुए रहस्य को ढूंढना होगा जो तुम्हारे रास्ते में कई दरवाजों को खोलने में मदद करेगा। वह रहस्य तुम दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या वह रहस्य हमें क्या बताने वाला है? महनूर ने सवाल किया। परी ने गंभीर स्वर में कहा, यह रहस्य तुम्हें उस जादू से जोड़ता है जो तुम दोनों के अस्तित्व के बीच एक गहरा कनेक्शन बना सकता है। तुम दोनों को अपने अतीत में झांक कर देखना होगा। वही रहस्य तुम्हारे मार्ग को हल्का कर सकता है। अतीत? जिया ने उलझते हुए पूछा। हमारा अतीत क्या है जो हमें जादू के रहस्यों में खोने से बचा सकता है? तभी उस लड़के ने जवाब दिया, तुम दोनों के अतीत में वह शक्ति छिपी हुई है जिसे तुमने पहले पहचाना नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में वह ताकत है जो इस अंधेरे से निकल सकती है। उसकी बातों से एक नई समझ बनी, लेकिन जिया और महनूर के मन में कई सवाल थे। क्या वह शक्ति सच में उनके भीतर थी? और अगर वह थी तो क्या वह राक्षस के सामने उनके लिए काफी होगी? तभी अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक आवाज गूंजी, यह सब तुम दोनों के लिए नहीं है। अगर तुम मेरे सामने आना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह शक्ति प्राप्त करनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक डर है, लेकिन तुम्हें वह डर अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। जिया और महनूर ने एक दूसरे को देखा। वे अब समझ चुके थे कि यह रास्ता आसान नहीं था। उनका सामना न केवल राक्षस से होना था, बल्कि उन्हें अपने अतीत और जादू की गहरी समझ को भी ठीक से जानना था। परी ने फिर से छड़ी घुमाई और एक जादुई मेला सामने प्रकट हो गया। यह मेला जादू, रहस्यों और अनगिनत अनजान रास्तों से भरा था। यह तुम्हारा अगला कदम होगा, परी ने कहा। तुम दोनों को इस मेले में प्रवेश करना होगा, लेकिन याद रखना, हर रास्ता तुम्हें उसी रहस्य तक पहुंचने में मदद करेगा जो तुम दोनों के लिए जरूरी है।
जिया और महनूर ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में एक नया उत्साह था। हम तैयार हैं, जिया ने कहा। दोनों ने उस जादुई मेले की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां और जादुई रहस्य होंगे, लेकिन वे अब किसी भी खतरे से नहीं डरते थे। जिया और महनूर ने जादुई मेले में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में हल्की सी ठंडक थी और वातावरण में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। मेले की परिधि पर चलने वाले रंग बिरंगे दीपक किसी रहस्यमय जगह के जैसे चमक रहे थे। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। यह जगह, यह तो एक सपने जैसी लग रही है, महनूर ने हैरान होकर कहा। उसकी आंखों में ताजगी और डर दोनों की मिली-जुली भावनाएं थीं। सपने जैसी नहीं, जिया ने गंभीर स्वर में कहा। यह एक युद्ध भूमि है, जहां हमें हर कदम पर जादू और रहस्यों का सामना करना होगा। हमें हर दिशा से सचेत रहना होगा। जिया और महनूर एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, जो एक चमकदार गहनों से सजी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं, जैसे वह उनके दिलों में झांक सकती हो। तुम दोनों ही नए हो इस मेले में, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम्हारी राह सिर्फ आसान नहीं है। तुम्हें इस जगह में छुपे हुए 10 रहस्यों को हल करना होगा। यही वह रहस्य हैं जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे। महनूर और जिया एक दूसरे को देखकर सशंकित हो गए। क्या यह सब सच है? महनूर ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग अपने अतीत को नहीं जानते, उन्हें कभी भविष्य की दिशा का पता नहीं चलता। तुम दोनों को पहले अपने अतीत की पहचान करनी होगी, तभी तुम इन रहस्यों को सुलझा सकोगे। इससे पहले कि वे कुछ और पूछ पाते, बूढ़ी औरत गायब हो गई और उनके सामने एक और अजीब सा दृश्य उभर आया। एक विशाल दरवाजा सामने खड़ा था, जिसके भीतर से गहरी आवाजें आ रही थीं। वह दरवाजा दरअसल एक तरह का द्वार था, जो जादू और रहस्यों को एक साथ समेटे हुए था। हमें अब आगे बढ़ना होगा, जिया ने कहा। द्वार के उस पार ही वे रहस्य होंगे जिनका हमें सामना करना है। वह दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े, और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, भीतर की सर्द हवाओं और रहस्यमय आभा ने उनका स्वागत किया। अंदर अजीब से शेड्स और रोशनी थी, और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। तुम दोनों ने इस मार्ग को चुना है, तो अब तुम्हें हर कदम पर अपनी पहचान के साथ आना होगा, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। बाहर से ऐसा लगा जैसे सारा वातावरण थम सा गया हो, लेकिन अंदर का माहौल और भी खतरनाक हो गया था। दरवाजे के अंदर एक औरत की आवाज आई। तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि तुमने अपने अतीत को पहचान लिया है, तभी तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। यह रहस्य था, जिया और महनूर के अतीत की पहचान। हमारा अतीत क्या है? महनूर ने चुपके से पूछा। तुम दोनों का अतीत जुड़ा हुआ है, आवाज ने जवाब दिया, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी यादों में छिपा हुआ है। तुम्हें उसे फिर से याद करना होगा। जिया और महनूर ने एक दूसरे की ओर देखा, और दोनों को लगा कि यह उनके लिए सबसे कठिन चुनौती हो सकती है। इस रहस्य को सुलझाना, उनकी आत्मा की गहराई तक जाकर समझना, यही उनका असली परीक्षण था। क्या तुम अब तैयार हो? आवाज ने पूछा, और साथ ही साथ उनका रास्ता और मुश्किल हो गया। हम तैयार हैं, जिया ने कहा, और महनूर ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक चारों ओर से एक तेज रोशनी और अंधेरा छा गया, और उनका सामना एक बुरे जादूगर से हुआ, जो उनके रास्ते में खड़ा था। यह जादूगर उन्हीं रहस्यों को जानता था जो उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते थे। तुम दोनों को आगे नहीं जाने दूंगा, जादूगर ने कहा। तुम्हारे पास जो ताकत है वह मुझे चाहिए। अब जिया और महनूर को केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी जादूगर का मुकाबला करना होगा। सच्चाई का सामना और जादू का खेल। जादूगर का सामना करना आसान नहीं था। उसका चेहरा भयावह था, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। जिया और महनूर के सामने अब यह एक निर्णायक पल था। या तो वे जादूगर को हराकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते थे, या फिर उनके सामने आ रही चुनौतियां उन्हें पीछे धकेल सकती थीं।
जादूगर ने अपनी छड़ी से हवा में एक और जादुई लहर पैदा की, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके बाद उसने हंसी में कहा, तुम दोनों समझते हो कि तुम जादू और रहस्यों को समझने में सक्षम हो, लेकिन तुम मेरी शक्तियों से नहीं लड़ सकते। हम अगर अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते, जिया ने दृढ़ता से कहा, तो हमें अपनी समझ से लड़ना होगा। बिल्कुल सही। महनूर ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हमें अपने अतीत से जुड़ी सभी यादों को फिर से खोजना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम क्यों यहां हैं और ये रहस्य हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं। जिया और महनूर की बातें जादूगर को चिढ़ाने वाली थीं, लेकिन वह अब और गुस्से में आ गया। उसकी छड़ी से एक तेज हवाएं चलीं, जो उनके सामने आग की लपटों के रूप में बदल गईं। आग ने चारों ओर घेरा डाल लिया। तुम दोनों ने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? जादूगर बोला। तुम दोनों मेरी आग में। महनूर ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, तुम हमें हराकर क्या करोगे जादूगर? तुम अपनी आग से हमें नहीं जला सकते, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति अब जाग चुकी है। जादूगर गुस्से में था, लेकिन उसने महसूस किया कि जिया और महनूर का आत्मविश्वास अब उसे चुनौती दे रहा था। वह अपनी छड़ी से एक और तेज आंधी उत्पन्न करता है, लेकिन उस आंधी के बीच जिया और महनूर ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और एक जादुई शक्ति का प्रवाह शुरू किया। यह शक्ति पूरी मेले में फैलने लगी। जादूगर की आंधी धीमी पड़ने लगी और उसकी ताकत कमजोर होने लगी। जिया और महनूर की आंतरिक शक्ति ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों ने मुझे हराया, जादूगर ने खींचते हुए कहा, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। तुम दोनों ने मेरी आग को बुझा दिया, लेकिन अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। जादूगर के शब्दों ने जिया और महनूर के मन में नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या उन्हें और भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना होगा? यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, जिया ने कहा, लेकिन हमें अब पूरी ताकत से अपने रहस्यों का सामना करना होगा। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा और दोनों को महसूस हुआ कि उनका कनेक्शन अब और भी मजबूत हो चुका था। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जुड़ चुके थे। अचानक एक तेज आवाज आई, तुम दोनों को उस रहस्य का सामना करना होगा जो तुम्हें अब तक नहीं दिखा। ये वही आवाज थी जो उन्हें पहले सुनी थी। वह आवाज अब उन्हें एक नई दिशा दिखा रही थी। अब तुम्हारा असली मार्ग शुरू होता है, वह आवाज गूंजी। तुम्हें उस रास्ते पर जाना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल साबित होगा। जिया और महनूर के सामने अब एक नई चुनौती थी। जादूगर का सामना कर उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था, लेकिन जैसा कि आवाज ने कहा था, उनका असली रास्ता अब शुरू होने वाला था। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। हमने जादूगर को हराया, लेकिन यह सिर्फ एक पड़ाव था, जिया ने गंभीरता से कहा। हमारे सामने जो नया रहस्य है, वह शायद उससे भी बड़ा और खतरनाक होगा। महनूर ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना होगा। तभी अचानक उस अंधेरे और रहस्यमय वातावरण में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक चमकदार गुफा की ओर ले जा रही थी, जिसके भीतर से एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी। जैसे ही जिया और महनूर ने उस रोशनी का पीछा करना शुरू किया, उनकी आंखों के सामने एक बड़ा दरवाजा आ गया, जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था। यह दरवाजा? महनूर ने चौंक कर कहा, क्या यह वही दरवाजा है जिसे हम ढूंढ रहे थे? हो सकता है, जिया ने कहा, लेकिन इसका खुलना इतना आसान नहीं होगा। हमें इसका रहस्य हल करना होगा। जब दोनों ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की अंधेरी गुफा में एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। एक बड़ी सी किताब जो हवा में तैर रही थी। वह किताब चमक रही थी और उस पर रहस्यमय लहजे में लिखा हुआ था। यह तो वही किताब है, महनूर ने कहा, जिसके बारे में हमें बताया गया था। जिया और महनूर दोनों एक साथ किताब के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर से एक जादुई आवाज आई। तुम दोनों ने अब तक के सभी रहस्यों को हल किया है, लेकिन असली रहस्य यही है, तुम्हारा अतीत। क्या मतलब? जिया ने पूछा। हमारा अतीत? तुम दोनों का अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
किताब ने जवाब दिया। यह सब कुछ पहले से तय था। महनूर, तुम एक राजकुमार के बेटे हो, लेकिन तुम्हारी पहचान छुपाई गई थी। और जिया, तुम उस राजकुमार की बहन हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें और महनूर को अलग कर दिया था ताकि दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे। यह सुनकर जिया और महनूर दोनों हैरान रह गए। क्या? जिया ने चौंक कर कहा, क्या तुम कह रहे हो कि मैं महनूर की बहन हूं? यह सच है, किताब ने उत्तर दिया। तुम दोनों की राहें अलग अलग हो गई थीं, लेकिन अब तुम दोनों को एक साथ मिलकर उस खतरनाक दुश्मन का सामना करना होगा जो तुम्हारे माता पिता के खिलाफ था। अब जिया और महनूर दोनों को पूरी कहानी का पता चला। जिया के माता पिता और महनूर के पिता का साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ था और इस लड़ाई के चलते दोनों को अलग कर दिया गया था। अब उनकी मुलाकात और जादुई ताकतें यह साबित कर रही थीं कि उनका उद्देश्य एक साथ मिलकर उस दुश्मन से लड़ना था जिसने उनके परिवारों को अलग कर दिया था। हम दोनों के अतीत को अब हमें सुलझाना होगा, महनूर ने कहा, लेकिन यह कितना मुश्किल होगा। हम साथ हैं, जिया ने आत्मविश्वास से कहा। हमारे बीच का रिश्ता अब और मजबूत हो चुका है। अब हमें अपने परिवार की खातिर इस लड़ाई को लड़ना होगा। जैसे ही उन्होंने किताब को बंद किया, अचानक गुफा में एक तेज रोशनी हुई और उस रोशनी से एक नई दिशा सामने आई। वह दिशा एक और रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। तुम दोनों अब अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ रहे हो, किताब की आवाज गूंजी। लेकिन याद रखना, वह रहस्य तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। अब तुम्हें खुद को पहचानने का समय है। जिया और महनूर ने एक दूसरे की ओर देखा। यह यात्रा अब सिर्फ उनके अतीत की पहचान का नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को बचाने का भी था। हम तैयार हैं, जिया ने कहा। अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता, महनूर ने भी संजीदगी से कहा। और वे दोनों उस नई दिशा की ओर बढ़े जहां उनका अंतिम रहस्य और उनकी अंतिम चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जिया और महनूर की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। गुफा में एक नई दिशा दिखाई दी थी और जैसे ही वे उस दिशा में कदम बढ़ाते, एक अजीब सी शांति और एक साथ भारी दबाव महसूस हो रहा था। यह वह जगह थी जहां उन्हें अपनी अंतिम चुनौती का सामना करना था। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। अतीत के सारे रहस्य अब उनके सामने थे, लेकिन सामने जो खतरनाक रास्ता था, वह अब तक के सभी खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम दोनों सही समय पर यहां पहुंचे हो, अचानक एक आवाज आई। ये वही आवाज थी जो उन्हें पहले भी सुनाई दी थी, वह रहस्यमय शक्ति जो उनके मार्गदर्शन में थी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस युद्ध को समाप्त कर सकती है, आवाज ने कहा। लेकिन याद रखना, यह अंतिम लड़ाई है। यह तुम्हारी ही पहचान को चुनौती देगा और तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में डालेगा। जिया और महनूर ने एक दूसरे को देखा। अब वे पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें पता था कि अब केवल उनके बीच की समझ और कनेक्शन ही उनके जीतने की कुंजी हो सकती है। हम जानते हैं, जिया ने कहा, हमारे अंदर वह शक्ति है जो हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए चाहिए। अब हमें सिर्फ अपने डर का सामना करना है। महनूर ने भी सिर हिलाया। हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम उस सच्चाई से नफरत नहीं करेंगे जो हमारे सामने आने वाली है। हमें अपनी पहचान स्वीकार करनी होगी। उनकी बातें अभी खत्म ही हो पाई थीं कि अचानक सामने से एक विशाल दरवाजा खुला और एक काले रंग का धुआं उनके सामने आने लगा। वही धुआं था जो अंधकार और खौफ का प्रतीक था। उनके सामने एक बड़ा सा काला साया खड़ा था। यह वही साया था जिसे वे अपने अतीत में हमेशा से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उसे सीधे देखना उनका सामना था। तुम दोनों कितने अजनबी हो, साया हंसा। तुम्हारी पहचान अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। साया ने अपनी शक्तियां फैलाते हुए कहा, तुम दोनों को अपनी पहचान से लड़ा जाएगा। तुम्हारी असली शक्ति केवल तभी खुल सकती है जब तुम अपने भीतर के डर और घमंड को खत्म कर सको। जिया और महनूर ने एक साथ कदम बढ़ाया और उनके भीतर जो शक्ति थी वह अब जाग उठी थी। वे जानते थे कि यह अंतिम लड़ाई है और इसके बाद उन्हें किसी और शत्रु का सामना नहीं करना होगा। हम जानते हैं, महनूर ने कहा, हमारी शक्ति अब डर से बड़ी है और हम इसे स्वीकार करते हैं।
जिया ने भी अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, हम अपनी पहचान से नहीं डरेंगे। हम जो हैं वही हमारी असली ताकत है। साया ने उन दोनों के आत्मविश्वास को देखा और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। वह अब कमजोर पड़ने लगा था क्योंकि उसकी शक्तियां उनके आत्मविश्वास से कमजोर हो रही थीं। तुम दोनों ने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया है, साया बोला। लेकिन ध्यान रखना, असली युद्ध अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज रोशनी ने गुफा को पूरी तरह से भर दिया। वह रोशनी जिया और महनूर के भीतर की असली शक्ति का प्रतीक थी। साया अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जिया और महनूर की शक्ति ने उसे हराया, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। अब उन्हें अपनी पहचान और परिवार की खातिर उस दुश्मन से अंतिम मुकाबला करना था जिसने उनके परिवारों को नष्ट कर दिया था। हमने पहला कदम बढ़ा लिया, जिया कहा। अब हम अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अब हम जो भी करें, हम खुद के लिए करेंगे, महनूर ने भी आत्मविश्वास से कहा। वे दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाले उस रहस्य की ओर बढ़ने लगे जो अब उनके सामने था। वह रहस्य उनका इंतजार कर रहा था और अब वह इसे जानने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जिया और महनूर ने अपने सफर के हर कदम पर अद्वितीय साहस और एकता का परिचय दिया था। हर कदम में संघर्ष था, लेकिन हर संघर्ष ने उन्हें एक नई दिशा दी, जहां उन्हें अपने डर और घमंड से पार पाना था। अब जब वे उस अंतिम रहस्य का सामना कर चुके थे जो उनके अतीत और उनके परिवारों के बीच था, उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन वह ताकत नहीं थी जो उनकी राह में खड़ी थी, बल्कि वह डर था जो उनके दिलों में बस चुका था। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, महनूर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा और भविष्य के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। जिया ने महनूर की ओर देखा और उसकी आंखों में अब घमंड की जगह केवल सच्चाई और साहस था। हम अब उस सफर में हैं जिसमें हमें अपने परिवार को बचाना होगा, और वह भी बिना किसी डर के। तभी अचानक कमरे में फिर से एक अजीब सी हलचल हुई। वह दुश्मन जो अब तक उनकी राह में खड़ा था, धीरे धीरे मिटता चला गया। तुम दोनों ने मेरी ताकत को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी असली पहचान सामने आ चुकी है, उसने कहा, और फिर उसकी आवाज धुंधली हो गई। जिया और महनूर अब एक दूसरे से बिन डर के मुस्कुरा रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में वह सच्चाई देख सकते थे जो अब तक छिपी हुई थी। दोनों ने अपने डर और घमंड को दूर कर दिया था और अब वे केवल अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हमारे अतीत का हर राज अब खुल चुका है, जिया ने कहा। अब हमें बस अपनी नई पहचान को समझना होगा और अपने राज्य को पुनः स्थापित करना होगा। उन्होंने फिर उस गुफा से बाहर जाने का रास्ता देखा जो उन्हें हमेशा डराती थी, लेकिन अब वह रास्ता साफ था और उनकी आंखों में विश्वास था। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। जब वे महल पहुंचे तो वहां एक नया सूरज उग चुका था। उनका राज्य अब पहले जैसा नहीं था। जिया और महनूर दोनों ने अपने परिवार के हर सदस्य से मिलकर उन्हें यह एहसास दिलाया कि अब एकजुट होकर ही वे अपने राज्य को पहले की तरह महकता हुआ बना सकते हैं। अब हम केवल अपनी ताकत और सच्चाई से इस राज्य को संजीवनी देंगे, महनूर ने कहा। हमारी यात्रा में जो भी अंधेरे थे वे अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने न केवल अपने डर को बल्कि उस घमंड को भी खत्म किया है जो हमें एक दूसरे से दूर करता था। अब हम साथ हैं और यह राज्य हमारी एकता से दमकेगा। और इस तरह जिया और महनूर की यात्रा समाप्त हो गई। उनका राज्य अब शांति और समृद्धि से भर चुका था। उन्होंने अपने अतीत को समझा, अपनी गलतियों से सीखा और अंततः सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलकर एक नई शुरुआत की।